क्या ओन की एक धमकी रमला और शामी की बरसों पुरानी साजिश को बेनकाब कर देगी, या अब वो दोनों एक ऐसा खतरनाक वार करेंगे जिससे आयला की पूरी जिंदगी बदल जाएगी? दूसरी तरफ आयला अपने कमरे में बैठी मुसलसल उन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी। ओन अंदर आया तो उसने परेशानी से पूछा, आपने सबके सामने वो बात क्यों कही? अगर वो लोग वाकई कोई नई चाल चलें तो? ओन ने आयला का हाथ थाम कर कहा, मैं अब किसी को हमारी खुशियों से खेलने नहीं दूंगा। इधर रमला और शामी अपने कमरे में शदीद गुस्से में बैठे थे। रमला ने दांत पेसते हुए कहा, अगर ओन ने सच बोल दिया तो हमारी सारी हकीकत सामने आ जाएगी। इससे पहले हमें ऐसा खेल खेलना होगा कि सब लोग इसी पर शक करें। शामी ने फौरन एक नई साजिश तैयार की। अगली सुबह घर के जीवरात का एक कीमती सेठ अचानक गायब हो गया। रमला ने रोते हुए सबके सामने इल्जाम लगा दिया कि आखिरी बार वो जीवरात आयला के कमरे के करीब देखे गए थे। ये सुनते ही पूरे घर में हंगामा मच गया। कुछ लोग आयला पर शक करने लगे, जबकि फारूक खामोशी से सबको देख रहा था। अउन ने साफ अल्फाज में कहा, मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है। इसी दौरान घर के एक पुराने मुलाजिम ने आकर बताया कि उसने रात को रमला को किसी नामालूम शख्स से मिलते हुए देखा था। ये सुनते ही सबकी नजरें रमला की तरफ उठ गईं। रमला के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसने फौरन नई कहानी बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की। फारूक ने सख्त लहजे में ऐलान किया, अब यह मामला सिर्फ बातों से हल नहीं होगा। घर में लगे तमाम कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जाएगी। आज फैसला हो जाएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। यह सुनकर शामी और रमला के कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कैमरों की रिकॉर्डिंग सामने आ गई तो उनकी बरसों की चालाकियां एक लम्हे में बेनकाब हो जाएंगी, और शायद उसके बाद इस खानदान में उनके लिए कोई जगह बाकी न रहे। कैमरों की रिकॉर्डिंग सामने आने वाली थी, और शामी और रमला के कदमों तले वाकई जमीन निकल चुकी थी। दोनों जानते थे कि अगर सच सबके सामने आ गया तो न सिर्फ उनकी साजिश बेनकाब हो जाएगी, बल्कि पूरा खानदान हमेशा के लिए उनसे नफरत करने लगेगा। रमला ने फौरन एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया। वो सबसे पहले उस स्टोर रूम में पहुंची और वहां जाकर कैमरों का रिकॉर्डर खराब करने की कोशिश करने लगी, मगर किस्मत ने उसका साथ न दिया। जैसे ही वो तारें निकाल रही थी, फारूक वहां आ पहुंचा। फारूक ने गुस्से से पूछा, रमला, तुम यहां क्या कर रही हो? रमला घबरा गई और बहाना बनाने लगी, मगर उसी वक्त ओन, आयला और घर के दूसरे अफराद भी वहां पहुंच गए। ओन ने रिकॉर्डर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब सब समझ गए होंगे कि असल मुजरिम कौन है। अगर आयला बेकसूर ना होती तो सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की जाती? ये सुनते ही शामी भी वहां पहुंच गया और रमला को बचाने की कोशिश करने लगा, मगर फारूक ने सख्त लहजे में कहा, अब बहुत हो चुका, आज सच छप नहीं सकता। चुंद ही लम्हों बाद रिकॉर्डिंग चला दी गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि रमला ने खुद ज़ायुरात चराए थे और फिर खामोशी से आयला के कमरे के करीब रखकर उसे बदनाम करने की मंसूबा बंदी की थी। शामी भी हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। ये मंजर देखते ही पूरा खानदान हैरान रह गया। आयला की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये बेबसी के नहीं, बल्कि अपनी बेगुनाही साबित होने के आंसू थे।